हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ML क्लासेस में। आज हम आपको क्लास 6 की यूनिट नंबर 6 की अभ्यास 6F कराएंगे। देखेंगे निम्नांकित कथनों में कोष्ठकों का प्रयोग कीजिए। हमको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और इसमें बताया गया है कि हमें कोष्ठक का प्रयोग करना है। कोष्ठक का प्रयोग किस तरीके से करते हैं, अगर आपको कोष्ठक देखने हैं तो हमारी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। हमने आपको सभी प्रकार के कोष्ठक उसमें बताए थे। देखेंगे 3x, पहला क्वेश्चन देखेंगे। 3x तथा 4 के योग में से 5y को घटाइए। तो पहले 3x और 4 का योग करेंगे। कैसे करते हैं, देखो 3x में अगर हमने 4 जोड़ दिया तो ये 3x और 4 का योग हो गया। यही कह रहा है हमसे 3x तथा 4 के योग में से 5y को घटाना है। अगर मानो हमने ये ऐसे लिख दिया 3x प्लस y हमने लिख दिया, अगर मानो हम बिना कोष्ठक से 5y लिख देते हैं तो इसमें ये 4 में से घट गया, लेकिन हमें इस पूरे में से घटाना है, इस पूरे में से। तो इस पूरे में से घटाने के लिए हम इसको कोष्ठक में लिखेंगे और जब इसमें से 5y घटाएंगे तो देखेंगे कोष्ठक का प्रयोग इसमें हो चुका है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 4pq में 7r को जोड़िए। 4pq में 7r को जोड़िए तथा प्राप्त मान का आधा कीजिए। तो प्राप्त मान का आधा करने के लिए बटे 2 कर देते हैं, यही आंसर हो जाएगा। तीसरा देखेंगे 3xy तथा 7yz के योग करेंगे पहले इन दोनों का। 3xy प्लस 7yz ये हो गया। के तिहाई, इसका तिहाई करने के लिए इसके बटे में 3 कर देंगे। में 3z की घात 2y जोड़ना है तो यहाँ पर लगाएंगे जोड़ का निशान और 3z की घात 2y लिख देंगे और ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं। सही उत्तर को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। देखेंगे क्या है। पहला क्वेश्चन है 5x प्लस 2x माइनस 3, ये कोष्ठक नहीं है यहाँ पर, को सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे 5x प्लस 2x माइनस 3, ये हमको सॉल्व करना है। तो हमने क्या बताया था, अगर कोष्ठक के बाहर माइनस है तो चिन्ह बदलेंगे, अगर बाहर प्लस है तो चिन्ह नहीं बदलेंगे। तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो हम इस कोष्ठक को ऐसे ही खोल देंगे इस तरीके से। अब देखेंगे दोनों में समान पद वाले व्यंजक, समान पद वाले व्यंजकों को जोड़ देंगे। इसमें x है और इसमें x है। 5 और 2 7 और x माइनस 3, तो ये आ गया आंसर। देखेंगे कहाँ है 7x माइनस 3, ये रहा 7x माइनस 3, ये हो जाएगा इसका आंसर। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। a माइनस b माइनस 2a को सरल करना है, करेंगे सॉल्यूशन। a माइनस b माइनस 2a, हमने बताया था अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। देखेंगे यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। a माइनस b प्लस 2a। अब समान व्यंजक वालों को जोड़ देंगे, a वालों को, एक a ये हो गया और 2a ये हो गया। तो 2a और a के कितने हो जाएंगे 3a। तो यहाँ पर लिख देंगे 3a माइनस b हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। 3a माइनस b, 3a माइनस b। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c माइनस a प्लस b माइनस c। अब
हमने बताया था कि यदि कोष्टक के बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। तो करेंगे सॉल्व, a प्लस बी प्लस सी माइनस a माइनस बी और प्लस सी। एक ए से ए कट गया, एक बी से बी कट गया, एक सी और एक सी, दो सी, दो सी इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। देखेंगे सॉल्यूशन, माइनस 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर प्लस 4x, ये हमें सॉल्व करना है। हमने बताया था कोष्टक के बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस का 2x स्क्वायर, x की माइनस में प्लस x स्क्वायर और माइनस 4x, चिन्ह बदल गए। अब इनको सॉल्व करेंगे सेम वालों को। ये वाले दोनों सेम हैं, माइनस का है ये, माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का, मतलब यहाँ ये लिखा हुआ है माइनस का 2 और प्लस का 1। तो बड़े वाले का चिन्ह लगाएंगे और बड़े में से छोटे को घटा देंगे। 2 में से 1 गया, 1 बच गया और वो भी माइनस का x स्क्वायर माइनस का 4x इसका आंसर हो जाएगा। माइनस का x स्क्वायर और माइनस 4x इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नांकित को सरल कीजिए, ये सॉल्व करने हैं। देखेंगे सॉल्यूशन, a की घात 2 प्लस 8ab प्लस 5 प्लस 3ab माइनस 4a की घात 2 प्लस 8, ये सॉल्व करना है। बीच में प्लस है, अगर माइनस होता तो अंदर के चिन्ह बदले जाते, अब प्लस है तो अंदर के कोई चिन्ह नहीं बदले जाएंगे। तो ब्रैकेट को खोलकर ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे, a की घात 2 प्लस 8ab प्लस 5 प्लस 3ab माइनस 4a स्क्वायर प्लस 8। अब समान पद वालों को एक तरफ लिखेंगे जिनके पद समान हैं। देखो जैसे यहाँ पर a स्क्वायर है तो a स्क्वायर ये रहा, एक a स्क्वायर वाला टर्म ये रहा, तो माइनस 4a स्क्वायर ये एक पास आ गए। अब हमारे पास क्या है 8ab, अब 8ab की टर्म ये रही, इसको भी लिखेंगे 3ab। अब अंक रह गए 5 और 8, प्लस 5 और प्लस 8। अब इनको सॉल्व करेंगे, a की घात 2 माइनस 4a की घात 2। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 माइनस 4। जब 1 में से 4 को घटाएंगे तो हमारे पास माइनस 3 आ जाएगा, तो माइनस 3a की घात 2, माइनस 3a की घात 2। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों प्लस प्लस हैं तो ये सीधे सीधे जुड़ जाएंगे। 8 और 3 11 प्लस 11ab और 8 और 5 13 प्लस 13, ये इसका आंसर आ जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड, तो माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड, यहाँ माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस वाई और माइनस जेड, माइनस जेड से प्लस जेड कट जाएगा और माइनस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगा। तो हमारे पास क्या रहेगा 1y और 2y, 2y हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखेंगे सबसे पहले इसके ब्रैकेट ओपन करते हैं। इसमें 3 ब्रैकेट दिए गए हैं, तीनों ब्रैकेट को एक एक कर ओपन करते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ही लिख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है हमारा 2x की घात 2 वाई जेड माइनस 3x की घात 2 माइनस 2y माइनस x की घात 2 वाई जेड माइनस y की घात 2 प्लस x की घात 2 और ये
एक एक कर सारे ब्रैकेट बंद और इसके ऊपर बार। अब एक एक कर सारे, सबसे पहले सारे के सारे ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। देखो करेंगे, सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे। 2x की घात 2 yz माइनस 3x की घात 2 माइनस 2y, यहां माइनस है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला ब्रैकेट खुल चुका है तो ये वाले ब्रैकेट रह गए और इसके ऊपर बार। अब इस वाले ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। 2x की घात 2 वाई जेड माइनस 3x की घात 2 माइनस, ये वाला ब्रैकेट ओपन करना है। अब इस वाले ब्रैकेट के बाहर क्या है? माइनस, तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो माइनस का 2y प्लस का x की घात 2 वाई जेड माइनस का y की घात 2 और प्लस का x की घात 2, ये हो जाएगा। एक और ब्रैकेट हट गया तो यही वाला ब्रैकेट रह गया सिर्फ। अब इस वाले ब्रैकेट को भी हटा देंगे, 2 और इनके ऊपर बार, बार रह गया। 2x की घात 2 वाई जेड माइनस है, अंदर के सारे चिन्ह दोबारा बदल जाएंगे तो माइनस 3x की घात 2 प्लस 2y माइनस x की घात 2 वाई जेड और प्लस y की घात 2 माइनस x की घात 2 और इन दोनों के ऊपर बार। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। अब क्या है, जिनके ऊपर बार है, जिनके ऊपर बार है वो सारे टर्म हमको पॉजिटिव में करने होते हैं। अब वाई स्क्वायर पहले से पॉजिटिव में है, एक्स स्क्वायर से पहले माइनस है, तो जिससे पहले माइनस है उसको हम प्लस कर लेंगे। देखेंगे 2x की घात 2 वाई जेड माइनस 3x की घात 2 प्लस 2y माइनस x की घात 2 वाई जेड, यहाँ प्लस ही रहेगा और यहाँ भी हम प्लस कर देंगे। अब इसको जहाँ जहाँ समान समान टर्म है, सेम सेम टर्म है, उनको सॉल्व करेंगे एक जगह लाकर। 2x की घात 2 वाई जेड, एक्स की घात 2 वाई जेड और x की घात 2 वाई जेड, तो माइनस एक्स की घात 2 वाई जेड। और अब देखेंगे इस वाली को, माइनस एक्स की घात 2, अब x की घात 2 एक ये रही, प्लस x की घात 2। अब हमारे पास क्या बच गया? ये प्लस का 2y और प्लस की y की घात 2, हमारे पास ये बच गया। अब इनको सॉल्व करेंगे। 2x की घात 2 वाई जेड में से जब एक x की घात 2 वाई जेड घटेगा तो हमारे पास एक बचेगा, x की घात 2 वाई जेड। यहाँ माइनस 3x की घात 2 में से जब एक x की घात 2 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2x की घात 2, और ये असमान टर्म है तो आपस में नहीं घटेंगी या जुड़ेंगी, तो ये 2y प्लस y की घात 2 ये बच जाएगा, जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नांकित व्यंजकों में अंतिम दो पदों को कोष्टक में लिखकर पहले ऋण का चिन्ह, ऋण मतलब माइनस, माइनस चिन्ह इस प्रकार लगाइए कि व्यंजक का मान बदले नहीं। मतलब जैसे हमें पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है, माइनस पी प्लस आर प्लस एक्स की घात 2 प्लस क्यू की घात 2 माइनस ए की घात 2, ये क्वेश्चन हमको दिया गया है। अब इसमें ये बोला गया है कि ये जो लास्ट की दो टर्म है, ये इन दोनों को हमें कोष्टक में इस प्रकार लिखना है कि इस क्वेश्चन का अर्थ ना बदले। कोष्टक में भी लिखनी है और इनका अर्थ भी नहीं बदलना चाहिए। तो देखो किस तरीके से इनको हम कोष्टक में लिख सकते हैं। अगर हम इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस पी प्लस आर प्लस एक्स की घात 2। अब हमें ये दोनों लिखने हैं कोष्टक में। देखेंगे
क्यू की घात 2 माइनस ए की घात 2, और हमें यहाँ माइनस ही लगाना है क्योंकि ये हमें पहले से दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हमने मानो माइनस लगा दिया और जब हम इसको खोलेंगे तो यहाँ माइनस है, अंदर की टर्म बदल जाएंगी, तो फिर यहाँ प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, जबकि यहाँ लाना है हमें माइनस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो कर देंगे माइनस और यहाँ पर कर देंगे प्लस। अब जब हम इसको ओपन करके देखेंगे तो देखो, अब हम इसको खोल कर देखते हैं, माइनस पी प्लस आर प्लस एक्स की घात 2 माइनस माइनस प्लस क्यू की घात 2 और माइनस और प्लस माइनस ए की घात 2। क्या ये हमारा इसके समान है? देखो, प्लस क्यू की घात 2 माइनस ए की घात 2, इसका मतलब ये वाला आंसर हमारा, ये वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हो गया हमारा पहले का आंसर। देखेंगे दूसरे का आंसर, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब हमको ये दोनों टर्म लिखनी है ब्रैकेट में, जिससे कि इस पूरे का अर्थ ना बदले, और पहले माइनस लगाना है। तो जितना हमें करना है पहले उतना लिख लेते हैं। देखो, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी और माइनस, इतना तो हमको करना ही करना है। ये वाला माइनस हमें दिया हुआ है। अब अंदर क्या लिखेंगे हम? देखो, यहाँ माइनस है, अगर हम यहाँ बी और सी लिख देते हैं और ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस ही आएगा। और मानो यहाँ पर हमने सी ए लिख दिया, तो इस माइनस की ब्रैकेट खोलने पर जब इस माइनस में गुणा होगी तो प्लस आ जाएगा, और जब प्लस आ जाएगा तो क्वेश्चन से अलग हो जाएगा, तो हम यहाँ पर प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब इसको खोल के देखते हैं कि यही आता है या नहीं। देखो, ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस प्लस माइनस बी सी और माइनस प्लस माइनस सी ए, ये और ये समान है। देखो, ए बी सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसका मतलब हमारा जो ये है, ये वाला आंसर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देखेंगे आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? तीन एक्स वाई माइनस 5 पी क्यू प्लस 3 वाई की घात 2 माइनस 4x प्लस 7। अब हमको जो लिखना है पहले तो उतना लिख ही लेंगे। 3xy माइनस 5pq प्लस 3y की घात 2 और माइनस, अब हमको यहाँ लिखनी है ब्रैकेट में। देखो, हमें यहाँ माइनस लाना है, माइनस, तो माइनस लाने के लिए हम सिर्फ 4x ही लिखेंगे, 4x ही लिखेंगे, क्योंकि प्लस की जब माइनस में गुणा होगी तो माइनस अपने आप ही आ जाएगा। और यहाँ लेके आना है हमें प्लस। प्लस प्लस कब आएगा? जब माइनस की गुणा हम माइनस में करेंगे तभी तो प्लस आएगा। तो ये जो माइनस है, इस माइनस की गुणा इस माइनस में होगी तो प्लस आएगा, और यहाँ पर लिख देंगे 7। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ये ब्रैकेट हम आपको अभी ओपन करके दिखा देते हैं कि ये सही है या नहीं। देखो, 3xy माइनस 5pq प्लस 3y की घात 2। अब यहाँ पर क्या है? माइनस। इस माइनस की इस प्लस में जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस प्लस माइनस 4x। इस माइनस की जब इस माइनस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? प्लस 7। देखो, 3y माइनस 5q प्लस 3y की घात 2 माइनस 4x प्लस 7, इसका मतलब ये वाला हमारा बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपकी ये एक्सरसाइज खत्म हो जाती है और ये यूनिट भी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब आपकी नेक्स्ट वीडियो में चलेगी दक्षता यूनिट। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दक्षता यूनिट बताएंगे।
आपको इस यूनिट में, यूनिट नंबर 6 में अगर कोई भी परेशानी है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपकी समझ में नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन हमारी समझ में नहीं आया है, ये वाला क्वेश्चन हम आपको दोबारा बताएं, तो हम आपको वो क्वेश्चन दोबारा बताएंगे। आप सभी स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे